एक और अहम खबर दें आपको, इंतखाबात 2024 अफवाज पाकिस्तान की तैनाती से मुतालिक अहम मालूमात। पाक अफवाज आइन के तहत इलेक्शन 2024 के इनेकाद में मावनत करेगी। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक अफवाज गिनती के अमल में कोई मदाखलत नहीं करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि सिविल आर्म फोर्सेज की तैनाती के हवाले से ये डिप्लॉयमेंट जो इलेक्शन ड्यूटी जिसे हम कह सकते हैं आम जुबान में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात हैं जो हम बोल न्यूज़ के नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबको पता होना चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 245 के तहत आम इंतखाबात के निकात में सिविल इंतजामिया की मुआवनत करेंगी। पाक फौज मुतल्लिका इलाकों में थर्ड टीयर के तौर के ऊपर यानी क्विक रिएक्शन फोर्स जैसी ड्यूटी अंजाम देगी। इलेक्शन के दौरान अमन अमा की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहले जिम्मेदारी हमेशा की तरह पुलिस की होगी, जबकि सिविल आर्म फोर्सेज जैसे कि रेंजर्स और फ्रंटियर कोर वगैरह है वो दूसरे मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदार होंगी। पाक फौज या अफवाज पाकिस्तान जो है उनकी थर्ड टीयर के अंदर ड्यूटी होगी और थर्ड टीयर में पोलिंग के जनरल इलाकों में किसी भी सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटने के लिए आर्म फोर्सेज को तैनात किया जा सकेगा। सिविल आर्म फोर्सेज अफवाज पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 220, 245 बशमूल तमाम शिकों और झैली शिकों के और साथ ही एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 4 और 5 बशमूल तमाम तरमीम और इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 193 के साथ सेक्शन 5 के तहत अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगी। ये एक उसको मुकम्मल लीगल कवर जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही सिविल आर्म फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान आइन के आर्टिकल के तहत जैसे कि मैंने कहा कि तैनात की जाएंगी और ये जो अमला है उसको इलेक्शन को महफूज बनाने के लिए एयानत फराहम करेगा ताकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग का अपने अमला जो है अपने फराइज को खुश असलूबी के साथ अंजाम दे सके। सिर्फ सिविल आर्म फोर्सेज जो है वो बैलेट पेपर की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होंगी। इंतखाबी सामान की जो तरसील है यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर से पोलिंग स्टेशन तक तरसील, गिनती और इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी सामान की वापसी रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर तक मुंतकिली के दौरान सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। और इलेक्शन के रोज ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है कि दफा 144 के तहत हथियारों की नुमाइश के ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी। हर ऑफिसर और हर जेसीओ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत अपने इख्तियारात का बर वक्त इस्तेमाल करेगा। महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस टीयर 1 की जिम्मेदार होगी। सिविल आर्म फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान जो है वो फिर उनके बाद उनकी बारी आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें जो सामान की तरसील का हमने जिक्र किया और उसके बाद फिर सिविल आर्म फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान बैलेट पेपर की जो तरसील होगी यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से DROs की दफातर तक, उसके दौरान भी हिफाजत पर मामूर होंगी। और सिविल आर्म फोर्सेज के साथ अफवाज पाकिस्तान प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स के काम के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगी। सिविल आर्म फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान मुंतखब करदा इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फराइज अंजाम देंगी और खुसूसी तौर पर तवज्जो जो है वो माहौल को पुरअमन रखने के ऊपर रखी जाएगी। यानी ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि तमाम के तमाम जो आर्म फोर्सेज हैं, चाहे वो सिविल आर्म फोर्सेज हैं या अफवाज पाकिस्तान है, वो पोलिंग स्टेशन के बाहर फराइज अंजाम देंगी। अफवाज पाकिस्तान पोलिंग स्टेशन के बाहर फराइज अंजाम देंगी। बहुत शुक्रिया, सलमान आवान हमें आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।